हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 2 कंप्यूटर का जो चैप्टर 2 है डाटा की सुरक्षा एवं वायरस, डाटा सिक्योरिटी एंड वायरस, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि डाटा की सुरक्षा एवं वायरस क्या होते हैंगे। तो डाटा जो है एवं एप्लीकेशन को कंप्यूटर पर पुनः डालना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है जिसे प्रायः लोग अनदेखा कर देते हैं। संभवतः यह एक नीरस प्रक्रिया होती हैगी, यानी कहने का मतलब है एक स्लो प्रक्रिया है। वायरस द्वारा कार्य के नष्ट होने पर मुख्य कार्य होता है उस कार्य को पुनः कंप्यूटर में डालना। इसके लिए अवकाश के क्षण की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, अर्थात रात की। आज के निरंतर बढ़ते नेटवर्क संसार में हमारे पास डाटा डालने का कोई विकल्प नहीं होता है। कई संघों एवं संस्थाओं में अव्यवस्थित बैकअप योजना होती है अथवा कुछ भी नहीं होता है। लोगों को महीनों अथवा कई वर्षों में तैयार किए गए कार्य को खोने का नुकसान उठाना पड़ता है। आपने देखा होगा कई बार हम लोग जो है बहुत मुश्किल से सारी चीज़ों को तैयार करते हैं और वो हमारी जो है खो जाती हैं, है ना। या मान लीजिए हमने पूरे मोबाइल में कॉन्टैक्ट जो है सेव करे और उसके बाद जब हमने मोबाइल चेंज किया तो सारे कॉन्टैक्ट चले जाते हैं हमारे, या हमने सिम चेंज करी तो उसमें भी हमारे जो है कॉन्टैक्ट चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सारा डाटा जो होता है वो चला जाता है। जैसे मान लीजिए हमारी फ़ोटोज़ वगैरह हैं या कोई इंपॉर्टेंट फाइलें वगैरह हैं वो सारी चली जाती हैंगी। तो इसको स्टोर करने के लिए, है ना, पूरे डाटा को स्टोर करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जो है कुछ बैकअप प्लान के लिए जो है कुछ वेबसाइट्स होती हैंगी जहाँ पर अपने डेटा को जो है स्टोर रख सकते हैंगे और वो सुरक्षित रहती हैंगी। और यदि हम अपने मोबाइल को चेंज भी करते हैं और या अपने कंप्यूटर को बदलते हैं तो फिर से हम वो अगर अपनी पुरानी आईडी डालते हैं तो वो सारा डेटा जो है बैकअप होकर के वापस आ जाता है हमारे नए सिस्टम में या नए मोबाइल में। देखिए बैकअप योजना क्या क्या है। बैकअप प्लान तो डाटा की मात्रा एवं उसकी समालोचना करना, है ना, ये आता है बैकअप प्लान में। बैकअप योजना का निर्माण करना। तीसरा है बैकअप स्लाइड के माध्यम एवं निरंतरता का निर्णय करना। तो इस तरह से ये जो है बैकअप की योजनाएं हैं। बैकअप को 3 प्रकार होते हैंगे। एक होता है बैकअप मीडिया का एक सेट होता हैगा, दूसरा हैगा 3 टैब चक्र और तीसरा है 10 टैब चक्र। तो इस तरह से जो है हम 3 प्रकार से जो है बैकअप को जो है स्टोर कर सकते हैंगे। एक प्रभावी बैकअप योजना के निर्माण की विधि निम्न है। डाटा की मात्रा एवं उसकी समालोचना करना। इसके द्वारा बैकअप का माध्यम एवं उसकी निरंतरता का बोध होता है। यानी डाटा की जो मात्रा होती है, हमें सबसे पहले जो डाटा है हमारा उसकी हम समीक्षा करें कि डाटा कितना है। इसके द्वारा बैकअप का माध्यम और इसके निरंतरता का बोध, ये सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा है बैकअप योजना का निर्माण करना। इसे इंक्रीमेंटल बैकअप एवं कुल सिस्टम बैकअप के रूप में विभाजित किया जाता हैगा। जैसे कुल सिस्टम बैकअप अब सभी फाइलों को हार्ड डिस्क पर कॉपी करता है। हालांकि ये एक अत्यंत सरल कार्य होता है परंतु इसमें बहुत समय नष्ट होता है ना। जो हार्ड डिस्क में हम लोग कॉपी करते हैं फाइलों को, इसमें काफ़ी समय लगता हैगा। और दूसरा है इंक्रीमेंटल बैकअप उन्हीं फाइलों को कॉपी करता है जिन्हें बदल दिया जाता है अथवा जिन्हें हाल ही में तैयार किया गया हो। इनमें कम समय नष्ट होता है। इसका प्रयोग प्रतिदिन बैकअप प्राप्त करने हेतु किया जाता है। यानी डेली हम लोग को जो बैकअप चाहिए है तो इस तरह से है, इस प्रकार से जो इंक्रीमेंटल बैकअप होता है उन फाइलों को कॉपी करता रहता हैगा और बैकअप लेता रहता हैगा। बैकअप मीडिया एक कम मूल्य वाली 4 मिलीमीटर की टेप अथवा एक चौड़ाई इंच की बैटरी अथवा फ्लॉपी होती है जो डाटा की मात्रा पर निर्भर करता है। सबसे मूलभूत बैकअप होता है डाटा का मीडिया के एक समूह का बैकअप करना, उसका पुनः प्रयोग करना। एक सुरक्षित योजना लागू करने के लिए बैकअप मीडिया को परिभ्रमण के अनुसार पुनः प्रयोग किया जा सकता है। परिभ्रमण विधि को समझने के लिए बैकअप मीडिया की टेप का प्रयोग किया जा सकता है। तो अब इसके बाद बैकअप का जो तीसरा प्रकार है, नेक्स्ट प्रकार है, जिसे हम लोग 3 टैब चक्र भी कहते हैंगे। तो इसके अंतर्गत बैकअप प्राप्त करने के लिए 3 समूहों का प्रयोग करना चाहिए। इसके द्वारा 3 दिन
पुराना डाटा भी रिस्टोर किया जा सकता हैगा। यह चक्र सप्ताह के प्रथम दिन आरंभ होकर अगले 3 दिन की टेप में बैकअप करता है। इसी प्रकार दूसरी एवं तीसरी टेप पूरा बैकअप प्राप्त करती है। पहले दिन की टेप को पुनः प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार यह क्रिया 5वें एवं 6वें दिन भी चलती है। आप इस चित्र में देख सकते हो कि किस तरह से जो है पहले दिन से दूसरे दिन, उसके बाद दूसरे दिन से तीसरे दिन और उसके बाद फिर पहला दिन, इस तरह से ये 3 दिन का जो है चक्र चलता रहता है इसमें और बैकअप होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद 10 टैप चक्र। इस योजना में 10 टैप होती हैं जिन पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 1, शुक्रवार 2, शुक्रवार 3, महीना 1, महीना 2, महीना 3 अंकित होता है। बैकअप चक्र सोमवार से मंगलवार तक इंक्रीमेंटल बैकअप के अनुसार चलता रहता है। प्रत्येक शुक्रवार की टेप पूर्ण बैकअप प्राप्त करने के लिए अगले शुक्रवार की टैप का प्रयोग करती है। प्रत्येक चौथे शुक्रवार महीना टैप के समूह का प्रयोग करके पूर्ण बैकअप प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार टैपों को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इंक्रीमेंटल जो बैकअप दिया हुआ है वो डे बाई दिया हुआ है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। इसके बाद जो शुक्रवार है, शुक्रवार 1 हुआ, शुक्रवार 2 हुआ, शुक्रवार 3 हुआ। उसी प्रकार से जो है ना, महीना 1, महीना 2, महीना 3 जो दिया हुआ है, ये मास टैप कहलाती हैंगी। ठीक है, आइए अब हम लोग जो है इसके बाद कंप्यूटर वायरस के बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो स्वयं को पुनः पैदा कर सकता है। यानी ये आपने देखा होगा, जो वायरस होते हैं ये अपने आप को पैदा करते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैंगे। ऐसे प्रोग्राम कंप्यूटर के उपयोगकर्ता की जानकारी और अनुमति के बिना उसके कंप्यूटर में आ जाते हैं और प्रायः उसकी फाइलों जैसे कि डाटा, प्रोग्राम आदि को ख़राब कर देते हैं। कई वायरस ऐसे भी होते हैं जो हमारी फाइलों को कोई हानि नहीं पहुंचाते, परंतु हमें परेशान करने के लिए हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं। वायरस जो शब्द है ऐसे प्रोग्रामों के जीव विज्ञान से संबंधित कीटाणुओं से समानता होने के कारण लिया गया है। जैसे आपने देखा, एक वायरस जो होता हैगा ये कितना हानिकारक होता है सभी जीवों के लिए। ये सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना, और जीव जंतुओं को कितना नुकसान पहुंचाते हैंगे। तो इसी प्रकार से है ना, जो वायरस शब्द लिया गया है वो यहीं से लिया गया है कंप्यूटर के लिए भी। अगर कंप्यूटर में भी जो वायरस पहुंच जाते हैं तो इस तरह से है ना, वहाँ के डेटा, प्रोग्राम, सारी चीज़ों को नष्ट कर देते हैं। इस शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के शरारतपूर्ण सॉफ्टवेयरों के लिए किया जाता है जिन्हें मालवेयर भी कहा जाता है। इसमें वॉर्म तथा ट्रोजन भी शामिल हैं। ये जो वॉर्म और ट्रोजन बताए गए हैं ये वायरस की तरह ही होते हैं और ये भी नुकसान पहुंचाते हैं। जैविकी वायरसों से तुलना करना। ठीक है, जो जैविकी वायरस हैं जो जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं उससे हम तुलना करते हैं कंप्यूटर के वायरस की। तो कंप्यूटर वायरस जो होते हैं ये जैविक कीटाणुओं की तरह ही व्यवहार करते हैं। जैसे जीवों में जो वायरस होते हैं कि जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें बीमार करते हैं, इसी तरह से जो कंप्यूटर के वायरस होते हैं ये भी हमारे कंप्यूटर को ख़राब कर देते हैं, हमारे सिस्टम को, हमारे डेटा को, हमारे प्रोग्राम को, सब चीज़ों को नष्ट कर देते हैं। उदाहरण के लिए जिस तरह बीमारियों के जो कीटाणु होते हैं वो प्राणियों के शरीर में आ जाते हैं, उसी तरह कंप्यूटर वायरस भी जो है कंप्यूटर में घुस जाते हैं। इसलिए कंप्यूटर वायरस आ जाने के क्रिया को इन्फेक्शन कहा जाता है। कोई कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ठीक उसी तरह फैल जाता है जिस तरह जैविक कीटाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में घुस जाते हैं। उदाहरण के लिए विशेषज्ञों का अनुमान है कि माइडूम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में घुस जाते हैं, है ना। जो माइडूम होता है नामक वायरस जो होता हैगा ये जनवरी 2004 में एक ही दिन में 2.5 लाख कंप्यूटरों को फैला गया था। यानी कि ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं। सोचिए, आप देख सकते हो इसकी संख्या की, ये एक दिन में 2.5 लाख कंप्यूटरों को इसने जो है नुकसान पहुंचाया था। दूसरा उदाहरण है आई लव यू वायरस जो था, जो सन 2000 में आया था और ईमेल द्वारा फैला था। इस वायरस के कारण अनेक कंपनियों को अपने ईमेल सिस्टमों को बंद करना पड़ा था जब तक कि इसका इलाज नहीं कर दिया गया था। तो इस तरह से जो है ये इतने खतरनाक वायरस होते हैं
जो लाखों करोड़ों कंप्यूटरों को जो है एक बार में हानि पहुंचाते हैं। और ये किसी भी प्रकार से आ सकते हैं, ईमेल के द्वारा आ सकते हैं, है ना। कोई भी हम डेटा या ट्रांसफ़र करते हैं या कोई भी प्रोग्राम सेंड करते हैं, उसके द्वारा भी ये आ जाते हैं। कंप्यूटर के वायरस में जो लक्षण होते हैं कंप्यूटर में वायरस में, तो वो निम्न प्रकार होते हैं। कंप्यूटर की ड्राइव में नए नए फ़ोल्डर या फाइल बनाना। दूसरा, कंप्यूटर में बेकार फाइलों को डिलीट ना होना। ये सब वायरस के लक्षण हैं। अगर के कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो ये सारे लक्षण जो हैं आपको दिखाई देते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की मेमोरी घटने लगती है। कंप्यूटर के मुख्य प्रोग्राम कार्य करना जो है बंद कर देते हैं। मॉनिटर पर असामान्य प्रोग्राम के परिणाम आने लगते हैं। कंप्यूटर के साउंड में असामान्य और विचित्र आवाज़ें आने लगती हैं। कंप्यूटर की ड्राइव खुलने व बंद होने में दिक्कत आने लगती है। कंप्यूटर की गति धीमी हो जाती है। तो इस तरह से ये लक्षण हम लोग देखकर पहचान सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में सिस्टम में वायरस आ चुका है। जैसे आपने देखा होगा, हमारा मोबाइल यदि हमारा हैंग करने लगता है ना, सही प्रॉपर ढंग से कार्य नहीं करता है, तो इसका मतलब, या कोई फाइल ओपन नहीं होती है, तो इसका मतलब हमारे मोबाइल में वायरस आ गया है। इसी तरह से कंप्यूटर में भी होता है। जब कंप्यूटर में सारी दिक्कतें आने लगती है तो समझ जाइए आपके कंप्यूटर में क्या आ गया है, वायरस आ गया है। अब पढ़ते हैं वायरस के प्रकार के बारे में, टाइप ऑफ वायरस। तो आज विश्व भर के कंप्यूटर में एक से बढ़कर एक वायरस पाया जाता है जो कंप्यूटर को पूरी तरह नष्ट कर सकता है। कंप्यूटर वायरस को हम कार्यविधि और क्षेत्र के आधार पर दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है कार्यविधि के अनुसार कंप्यूटर का वायरस, और दूसरा है प्रभावित क्षेत्रों के आधार पर वायरस। तो पहले हम लोग जो है कार्यविधि के अनुसार जो कंप्यूटर के वायरस होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। और कार्यविधि के आधार पर जो है वायरस को 4 प्रकार हो सकते हैंगे। तो आइए सबके बारे में पढ़ते हैं हम। तो पहले प्रकार का जो वायरस है वो है बॉम्ब। बॉम्ब वायरस को किसी घटना या कार्य द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। बॉम्ब वायरस किसी विशिष्ट घटना या कार्य की प्रतीक्षा करते रहते हैं तथा जब यह घटना या कार्य होता है तो यह क्रियान्वित होकर कंप्यूटर के प्रोग्राम को नष्ट भ्रष्ट करने लगते हैं। कंप्यूटर कुछ समय बाद कार्य करना बंद कर देता है। तो ये बॉम्ब के वायरस जो है इस तरह से अपने लक्षणों को प्रकट करता है। दूसरे प्रकार का है वॉर्म। वॉर्म नामक वायरस जो होता है ये कंप्यूटर को कोई क्षति तो नहीं पहुंचाते हैं, परंतु ये कंप्यूटर के प्रोग्रामों से जुड़कर स्वयं को दोहराते जाते हैं और पूरे कंप्यूटर तंत्र में फैल जाते हैं। इस प्रकार ये वायरस कंप्यूटर की उपयोग योग्य मेमोरी को घेरकर उसे कम कर देते हैं। यह वायरस कंप्यूटर की ड्राइव में फ़ोल्डर बनाता रहता है, यानी बार बार जो है रिपीट होता रहता है और इस तरह से कंप्यूटर की मेमोरी को स्थान घेर लेता है, इसकी कंप्यूटर की मेमोरी भर जाती है। तीसरे प्रकार का जो वायरस है वह है मदर। यह वायरस अत्यंत गंदा और बहुत खतरनाक है जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को भी खराब कर देता है। यह वायरस साउंड चलाते समय गंदी गंदी आवाज़ें निकालता है और कंप्यूटर के प्रोग्राम को ख़त्म करता रहता है। ठीक है। तीसरे प्रकार का है ट्रोजन वायरस। ट्रोजन जो वायरस होता है यह ऊपर से लाभकारी या उपयोगी दिखाई देने वाला ट्रोजन वायरस वास्तव में अत्यधिक विनाशकारी होता है। अधिकतर कंप्यूटर में यह वायरस ही पाया जाता है। तो इस तरह से ये जो 4 प्रकार के वायरस हैं जो हमारे कंप्यूटर को प्रभावित करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरे प्रकार के वायरस हैं प्रभावित क्षेत्रों के आधार पर। तो प्रभावित क्षेत्रों के आधार पर वायरस 7 प्रकार के होते हैं। पहला है डॉस ब्रूट रिकॉर्ड इन्फेक्टर वायरस। ये वायरस कंप्यूटर में संक्रमित फ्लॉपी डिस्क द्वारा फैलते हैं। यदि बूट सेक्टर में प्रभावित फ्लॉपी का प्रयोग कंप्यूटर को बूट करने के लिए किया जाता है तो वायरस क्रियान्वित होकर कंप्यूटर के प्रोग्राम में विनाशकारी कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरे प्रकार का है मास्टर ब्रूट रिकॉर्ड वायरस। ये वे वायरस होते हैं जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर अव्यवस्थित होते हैं तथा जब कंप्यूटर हार्ड डिस्क की सहायता से बूटिंग करता है तो ये वायरस क्रियान्वित होकर हार्ड डिस्क व प्रोग्रामों को संक्रमित करते रहते हैं। तीसरे प्रकार का जो वायरस है वह है इंटरनेट के वायरस। जब हम कंप्यूटर पर इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो इंटरनेट की वेबसाइट में उपस्थित वायरस हमारे कंप्यूटर में प्रवेश कर जाते हैं जो कंप्यूटर के प्रोग्रामों को धीरे धीरे नष्ट करते रहते हैं। और इस तरह से इंटरनेट पर कुछ असामाजिक तत्व जो है
वायरस को डालकर उन्हें संक्रमित करने के लिए छोड़ देते हैं। और चौथे प्रकार का है प्रोग्राम इन्फेक्टर वायरस। इन वायरसों को परजीवी वायरस भी कहा जाता है, जो कि .exe, .com, .sys, .mpeg फाइलों से जुड़कर कंप्यूटर को संक्रमित करते हैं। जब भी .exe या .com या .sys या .mpeg की पहली फाइलों को खोला जाता है तो यह क्रियान्वित होकर कंप्यूटर तंत्र में फैलना शुरू कर देते हैं। पांचवें प्रकार का है स्टील्थ वायरस। स्टील्थ वायरस प्रोग्राम में अपनी कोड संख्या बदल कर पुनरावृत्ति करते रहते हैं तथा पूरे सॉफ्टवेयर को संक्रमित करते हैं। छठवें प्रकार का है मल्टी पार्टाइट वायरस। जिन वायरसों में MBRV या DBRIV या परजीवी वायरस में से कोई दो या सभी वायरस होते हैं वे मल्टी पार्टाइट वायरस कहलाते हैं। सातवां है पॉलीमॉर्फिक वायरस। ये वे वायरस होते हैं जिनकी पहचान करना अत्यंत कठिन होता है क्योंकि ये लगातार अपना कोड बदलते रहते हैं। आइए अब वायरस की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। वायरस की उत्पत्ति जो है कैसी हुई है, तो कंप्यूटर वायरस की उत्पत्ति सॉफ्टवेयर बनाने वाले प्रोग्रामर द्वारा जाने अनजाने में उस समय हो जाती है जब वे प्रोग्राम में ऐसे कोड लिखते हैं जिसमें स्वयं को दोहराने, छुपाने तथा विनाशकारी कार्य करने की क्षमता होती है और ये वाक्य उन प्रोग्रामों को डालने पर स्वयं क्रियान्वित हो जाते हैं। ये कोड मुख्य रूप से 4 प्रकार से कार्य करते हैं। नंबर 1 प्रतिकृति यानी कि रिफ्लेक्शन। ये कोड अपने स्वरूप को बार बार प्रतिकृति करवाते रहते हैं तथा पूरे प्रोग्राम में फैल जाते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं छलावरण। ये कोड नए कोड में परिवर्तित होते रहते हैं तथा अपनी पहचान छिपाते रहते हैं। और तीसरे प्रकार के हैं हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र। ये कोड वास्तविक सूचना में घुसकर उसे परिवर्तित कर देते हैं तथा उसकी उपयोगिता एवं अर्थ को बदल देते हैं। और चौथे प्रकार के हैं घटना प्रेक्षण। ये कोड प्रोग्राम में किसी घटना विशिष्ट की प्रतीक्षा करते हैं तथा घटना के घटित होने पर क्रियान्वित होकर कंप्यूटर को संक्रमित कर देते हैं। वायरस के फैलने का कारण। वायरस के फैलने का क्या रीज़न होता है, कैसे फैलते हैं वायरस? तो आज अधिकतर इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है या फिर नए सॉफ्टवेयर बाज़ार में आ रहे हैं जिनसे वायरस फैलता है। वायरस के कंप्यूटर में फैलने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। जैसे नंबर 1 वायरस से कंप्यूटर संक्रमित CD या DVD का प्रयोग करने से। अगर मान लीजिए ऐसी CD या DVD हम लोग प्रयोग करते हैं अपने सिस्टम में जो संक्रमित है, जिसमें पहले से वायरस है, तो हमारे सिस्टम में भी क्या होगा, कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। दूसरा कारण है इंटरनेट पर अनुचित वेबसाइट खोलने तथा अनुचित सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से। क्या होता है, कभी हम लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसी वेबसाइट खोल लेते हैं जिन पे वायरस होते हैं और वो वायरस हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर में या मोबाइल में आ जाते हैं। इसके अलावा पेन ड्राइव के प्रयोग करने पर वायरस कंप्यूटर में अत्यधिक तीव्रता से फैलता है। जैसे आपने अगर मान लीजिए पेन ड्राइव अपनी किसी जाकर सिस्टम में लगाई, वहाँ पर उसमें जो है वायरस थे और वही पेन ड्राइव आकर के आपने अपने सिस्टम में लगा ली, अपने कंप्यूटर में लगा ली, तो क्या होगा, उसका वायरस जो है पेन ड्राइव के माध्यम से आपके कंप्यूटर में आ जाता हैगा। चौथा है अनुचित प्रकार के गेम आदि का प्रयोग करने पर। गेम से बहुत ज़्यादा वायरस आते हैं क्योंकि गेम में जो है अधिकतर वायरस होते हैं और यदि हम गेम का प्रयोग करते हैं तो उससे वायरस हमारे सिस्टम में आ जाते हैं। इसके बाद वायरस से सुरक्षा। कैसे हम लोग जो है वायरस से प्रोटेक्शन पा सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं? तो वायरस से सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय अपना सकते हैं हम लोग जो हैं। नंबर 1 कंप्यूटर में सर्वप्रथम अच्छा एंटीवायरस डालना ज़रूरी है और ये रखना चाहिए हमें। दूसरा CD या DVD या पेन ड्राइव का प्रयोग करने से पहले उसे जो है एंटीवायरस से स्कैन कर लीजिए। अगर उसमें वायरस होगा तो उसे आप हटा सकते हैं स्कैन करके। तीसरा है प्रोटेक्शन का कारण है इंटरनेट का प्रयोग करते समय अनुचित वेबसाइट का प्रयोग तथा अनुचित सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना कीजिए, इससे हमें बचना चाहिए। और चौथा है नए मनोरंजन कार्यक्रम जैसे कि गेम, सॉफ्टवेयर आदि को लोड करते समय सावधानी रखना चाहिए। ठीक है, आइए अब हम लोग जो है एंटीवायरस के बारे में जान लें। एंटीवायरस क्या होते हैं?
तो एंटीवायरस वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में वायरस को खोजकर उन्हें नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एंटीवायरस जो है ये वह सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में वायरस को खोजकर उन्हें नष्ट करने का कार्य करता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का वायरस है एंटीवायरस स्कैनर टाइप। यह सॉफ्टवेयर वायरस के विषय में पूर्ण जानकारी रखता है तथा प्रोग्राम में वायरस की गुण विधि से तुलना कर वायरस की पहचान करता है और उन्हें पहचान कर नष्ट करता रहता है। दूसरे प्रकार का एंटीवायरस है चेक टाइप। ये सॉफ्टवेयर वायरस संभावित का निरीक्षण बार बार करते रहते हैं तथा उन्हें खोजकर नष्ट करते रहते हैं। और तीसरे प्रकार का जो एंटीवायरस है वो है TAR। ये सॉफ्टवेयर हेड टेड में स्थित रहते हैं। ये कंप्यूटर तंत्र की सभी गतिविधियों का निरीक्षण करते रहते हैं तथा संदेह की स्थिति में तुरंत सूचित करते हैं। इनके मुख्य सॉफ्टवेयर हैं एंटीवायरस, गार्डियन एंटीवायरस, अवीरा एंटीवायरस आदि। और चौथे प्रकार का जो एंटीवायरस है वो है प्रोग्राम स्क्रीनर्स। यह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की पूरी तरह निरीक्षण करते रहते हैं तथा ऐसे कोड की खोज करते हैं जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है। यदि किसी कोड की पुनरावृत्ति हुई है तो सुनिश्चित करते हैं कि वायरस तो नहीं है। यदि वह वायरस हो तो उन्हें नष्ट करते रहते हैं। इसके मुख्य सॉफ्टवेयर हैं क्विक हील एंटीवायरस, नॉर्टन एंटीवायरस आदि। अंत में निष्कर्ष यह निकलता है कि जो एंटीवायरस होते हैं एक ऐसा तंत्र है जो कंप्यूटर के प्रोग्रामों को संक्रमित कर उन्हें नष्ट करता रहता है। इसलिए हमें एंटीवायरस का प्रयोग करके कंप्यूटर को वायरस से बचाए रखना चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर जो था हमारा कि हम लोग अपने कंप्यूटर को वायरस से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, अपने डाटा को कैसे जो है सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में था। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।